काजल हमारे साथ है। काजल जी, क्या कहेगी आप? भाई सर्वप्रथम तो आपने इसको सांप कहा और फिर विनोद भाई ने आपकी बात का समर्थन किया। उसमें हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर भाई बैठे, आशिफ भाई, उन्होंने कहा भाई जो भी हो आप इनको सांप कहो, लेकिन ये तो अभी आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब देखिए, भारत की जनता ने इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, फिर भी इन्होंने अपनी फितरत नहीं छोड़ी। अतः मैं आपकी ही बात को कोट करती हूं कि कोई भी औहदा दे दो ये उन्मादी ही निकलेंगे, जिसमें खाएंगे ये उसकी बर्बादी ही निकलेंगे। और दूध पिलाने से सांपों ने कब अपनी फितरत छोड़ी है, खाल उतारेंगे अपनी तो जिहादी ही निकलेंगे। तो ये वो जिहादी मानसिकता है जो इस देश में बाबर के काल से पनप रही है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि शायद ये भारत में किसी ने नोट किया हो या ना किया हो कि अगर इनको इतना ही बाबर से प्रेम था तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको जमीन दी है वहां से 25 किलोमीटर दूर धानीपुर में, वहां पर जो ये मॉस्क बनाने जा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये भारत के सबसे बड़ा मॉस्क बनाएंगे जो अरेबिक स्टाइल की मॉस्क होगी, तो उस मॉस्क का नाम ये बाबरी मस्जिद क्यों नहीं दे रहे उसको? क्यों इन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मॉस्क उसको नाम दिया है सुरेश भाई? ये भी तो सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर दिल में इतना ही बाबर का प्रेम उमड़ उमड़ कर इनको आ रहा है, मूलतः काफिरों के पैसों से मिली हुई जगह पर मस्जिद नहीं होनी चाहिए। और एक बात और सुरेश भाई, इसमें मैं एक चीज और जोड़ती हूँ, काफिरों के पैसों से तो मिली, और इस मॉस्क के लिए जितना डोनेशन अभी तक एकत्रित हुआ है उसमें इनकी जो इन्होंने जो सुन्नी ट्रस्ट बनाया है उसने अपने पब्लिक डोमेन में ये रिलीज किया है कि टोटल जो अभी तक का इनका फंड आया है उसमें 40% फंडिंग हिंदुओं ने किया है, 30% फंडिंग मुसलमानों ने किया है और बाकी की 30% फंडिंग जो है वो कॉर्पोरेट हाउसेस से आई है। आप समझ रहे हो, अगर काफिर को इससे इतनी ही तकलीफ तो काफिर का 40% जो फंड में पैसा आया है वो क्यों ले रहे हो? ये हिंदू धर्म की सहिष्णुता है कि हमारे मंदिरों पर कब्जा कर करके अवैध ढांचे खड़े किए, हिंदू लड़ा, हिंदू ने फिर भी इनको भाई समझकर 25 एकड़ लैंड दिया और उस लैंड पर मस्जिद बनाने के लिए 40% हिंदू कंट्रीब्यूशन भी कर रहा है। अब इससे ज्यादा कितना टॉलरेंट हो सकता है हिंदू? ये भारत की जनता आज खुद अपने अंतरात्मा से ये प्रश्न कर कर जवाब दे। और साथ साथ हमारे जो वहाबी मुसलमान भाई बंधु जो है, जो देवबंद से प्रेरित है, जो अभी बरेलवियों को भी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये सुन्नी मुस्लिम समाज का वो समाज प्रश्न करे ऐसे लोगों से कि भाई तुम इन्हें काफिर काफिर कह रहे हो, 40% तो जो ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मॉस्क बना रहे हैं उसमें हिंदुओं का आ रहा है, और क्यों इसका नाम बाबरी मस्जिद नहीं रख रहे? ये भी तो प्रश्न है। अगर इतना प्रेम उमड़ रहा है तो क्या जनता को मूर्ख बना रहे हो? क्या बाबर के नाम पर राजनीति कर रहे हो? क्या बाबर के नाम पर राजनीति करते हुए मुस्लिम युवाओं को आप भड़का रहे हो? तो उन मुस्लिम युवाओं को भी प्रश्न करना चाहिए कि बाबर से इतना प्रेम है तो नाम बाबरी मस्जिद रखो जो अलॉट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। बस समय कम है इसलिए काजल जी कंटिन्यू करिए। जी तो भाई, ऑल इंडिया मौलाना एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है मौलाना साजिद, वो क्या कहता है, उसका अभी एक बयान बाहर आया थोड़े समय पहले। ये कहता है मौलाना साजिद कि आज तुम बना दो राम मंदिर, आने वाले 50-100 वर्ष में जब हमारी संख्या बढ़ेगी और हमारे लोग आएंगे तब हम इसी मंदिर को तोड़कर फिर से अपना जो है वो बनाएंगे बाबरी। तो आप बताओ कि ये कहां सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं? ये सिर्फ बातों में और हवाई बातों में मंचों से बोलने का या सदन में खड़े होकर संविधान की बात करनी, पर यही तो संविधान को मान ही नहीं रहे। अब उसको ये मौलाना एसोसिएशन का प्रेसिडेंट पूरे भारत का नियुक्त कर कर साजिद को बना रखा है, कोई आम व्यक्ति तो वो है नहीं। तो आप सोचिए कि भारत का भविष्य क्या होने वाला है कि जहां ये खुलेआम ऐसा कह रहे हैं कि हम इस मंदिर को तोड़कर बनाएंगे। अगर इसी जगह किसी हिंदू ने कहा होता तो सर तन से जुदा के नारे लग गए होते, अभी तक तो उस पर कितनी एफआईआर हो गई होती, शायद उसका गला भी कन्हैयालाल स्टाइल से काट दिया होता। ये तो हिंदू की वेदना है कि अपने ही देश में हिंदू अपने ही मंदिर को पाने के लिए हजारों वर्ष से संघर्ष तो कर रहा है, पर संवैधानिक तौर पर जब वो संघर्ष कर कर जीतता भी है तो यही बार बार संविधान की बात करने वाला ओवैसी का हर एक सेंटेंस खत्म होता है, उस एक सेंटेंस में एक बार वो संविधान बोलेगा ही बोलेगा। और उसी तर्ज पर जब संवैधानिक तौर पर जब मिल रहा है तब ये लोग आपत्ति दर्ज कराते हैं। इनकी टीम बनी हुई है भाई, टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी। टीम ए जैसे लोग होते हैं वो ओवैसी जैसे जो भड़काने का काम करते हैं, टीम बी के लोग जो होते हैं वो सर तन से जुदा करने का काम करते हैं, टीम सी के जो लोग होते हैं वो इनके लिए टीवी चैनल पर बैठकर इनकी पैरवी करेंगे, और टीम डी जो होता है वो इनके लिए इनके ही लोग लीगल एक्टिविज्म चलाते हैं। तो एक्चुअली क्या ये पूरी पैटर्न बन चुकी है। इसमें जो मौलाना साजिद जैसे लोग हैं वो इस तरह के बयान देकर ये मुस्लिम लड़कों को रेडिकलाइज करते हैं, और उसमें देवबंद है या तबलीगी है, वहां भी लोग हैं, ये
इसमें सारा फंड एकत्रित कर कर इन लड़कों को गैर मार्ग पर लाते ताकि इनकी राजनीतिक रोटियां चलती रहे और भारत जलता रहे, और यही इनका षड्यंत्र है। बिल्कुल। लीजिए काजल जी, आगे क्या 22 तारीख को लेकर आपकी क्या योजना है? एक जरा 10-20 सेकंड में हम समाप्त करना है। भाई पहले योजना हम आपको बताएंगे, लेकिन ओवैसी को ये लाइन तो जरूर समर्पित करते हैं, और मुझे पता है वो देखेगा कि अरे तुझे हमें हमारे राम नाम का प्रताप दिखाना था, सच कहूं तो बाबर तुझको तेरी औकात दिखाना था, अरे तू तोड़े और हम बनाए ये विधि का विधान था, और बाबरी को धूल में मिलाने वाला हर भक्त हनुमान था। हम भारत के समस्त राम भक्तों से यही निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 22 जनवरी का दिन भव्य दिवाली का उत्सव, जैसे राम भगवान 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण का वध कर कर पुनः जब अयोध्या लौट रहे थे, उसी की तरह आज हम सब भारत के सभी हिंदू नागरिक, सनातनी नागरिक जो है वो वही धूमधाम से राम जी का वापस आज जब प्राण प्रतिष्ठा होगा 22 जनवरी को, तब धूमधाम से मनाए, त्योहार की तरह इसको मनाए, रोशनी जलाए, दिए जलाए, पटाखे फोड़े, और स्वागत में राम जी की प्रत्येक व्यक्ति अपने घर बिल्डिंग में रामधुन का आयोजन भी करे।